अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर वाफियत से होंगी। तो शहज़ादियों, आपकी प्यारी बहन आपके लिए एक प्यारा सा छोटू सा मुन्नू सा व्लॉग लेकर आ चुकी है। तो शहज़ादियों, आज आपकी प्यारी बहन आपके साथ बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगी। सर्दियों में भी जो है ना आप अपने घर को कैसे नीट एंड क्लीन रख सकते हैं और सर्दी से शहज़ादियों कैसे बच सकते हैं। तो चलिए भी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के बाबर का नाम से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर शहज़ादियों, मेरी प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो चुका था और यहाँ पर तकरीबन 7:30 बजे का टाइम था और मैं बना रही थी अपने प्यारे सी शहज़ादे के लिए नाश्ता, क्योंकि शहज़ादे ने जाना था काम पे और मैंने फिर इसका जल्दी से जो है ना शहज़ादे के जो है ना वो नाश्ता बना लेती हूँ। अच्छा शहज़ादियों, बहुत सी औरतों को प्रॉब्लम होती है कि सर्दी के मौसम में कैसे घर को नीट एंड क्लीन रखें, क्योंकि बिस्तर से तो निकलने को मन ही नहीं चाहता। तो शहज़ादियों, आपने क्या करना है, अपने घर में जो है ना कोशिश करनी है कि जो है ना ज़्यादा जो है ना वो गंद बिखेरने देना ही नहीं। अच्छा, बहुत से लोगों की क्या आदत होती है, वो जो भी चीज़ खाई और जो है ना साइड पे फेंक दी, या फिर जो है ना फर्श पे फेंक दी, साइड टेबल पे रख दी। खाना खाया और बर्तन जो है ना वो साइड टेबल पे रख दिए। तो शहज़ादियों, इस तरीके से तो आपको पता है घर गंदा हो जाता है चीज़ें फेंकने से। आपने क्या करना है, कोशिश करनी है अपने रूम के अंदर बास्केट रखें, या फिर जो है ना आपका ड्राइंग रूम है, टीवी लॉन्च का एरिया, हर जगह पे जो है ना एक बास्केट नेसेसरी होनी चाहिए। ये होता है कि जब भी कोई चीज़ खाएं तो जो होता है ना गंद वगैरह, शॉपर रैपर्स वगैरह जितने भी होते हैं, वो सारे साथ के साथ ही जो है ना बास्केट्स के अंदर फेंक दिए जाए ना। अच्छा, जो रैपर्स होते हैं ना उनका भी बड़ा गंद लगता है। तो ये होता है कि सारे रैपर्स अगर हम बास्केट्स के अंदर फेंकेंगे तो घर के अंदर तो आपको पता है कोई भी इतना फिर खिलाड़ नहीं होगा। तो कोशिश करनी। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट टिप ये है कि आपने क्या करना है, अपने जो है ना घर के बाहर जो है ना आपने मैट रख देना मेन डोर के आगे। उसका शहज़ादियों, आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका सर्दी के मौसम में भी घर साफ़ सुथरा होगा। रैपर्स का सोल्यूशन तो हमने ढूंढ लिया, लेकिन डस्ट को कैसे कंट्रोल करें। तो मैट जब रखा होगा ना शहज़ादियों, तो जितने भी गंदे पैर होंगे वो सारी डस्ट जो है ना मैट अपने अंदर जो है ना अब्जॉर्व कर लेगा। तो हो गई ना आपकी सर्दी के अंदर भी घर साफ़ सुथरा। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं शहज़ादियों, अगर हम इनको फॉलो करें। अच्छा, ये होता है कि बच्चे कोई भी चीज़ खा रहे हैं उसको फ़ौरी जो है ना वो उठा लें, मतलब खा लें बच्चे, उस एरिए को फ़ौरी क्लीन कर दें। ये होता है कि बच्चे अपने आप से पैरों के साथ मतलब सारा फ्लोर गंदा करते हैं। फिर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बेड पे बैठ के खा रहे हैं तो आप उसी वक्त बेड का एरिया नीट कर लें। तो इसी कैसे होता है कि आपको लॉन्ग जो ज़्यादा सफाई करने से ना आपको जो है ना वो आसानी हो जाएगी और आपका घर भी गंदा नहीं होगा, साफ़ सुथरा प्यारा सा घर रहेगा। अच्छा, बहुत से लोगों को क्या होता है, गंदे पैर ही जो है ना अंदर ले आते हैं, जूतियाँ अंदर ले आते हैं। तो जैसे कि अगर आप घर के अंदर एंटर होते हैं मेन डोर से, तो आपके पैर गंदे हैं, आपके जूते गंदे हैं, तो वो पूरा घर आपका गंदा हो जाएगा। तो कोशिश करें कि मेन शहज़ादियों, अगर बाहर के जो अगर आप जैसे बाहर जाते हैं, बाहर के जूते। अच्छा, बहुत से लोगों ने क्या किया होता है, जो बाहर जाते हैं ना वो जूते अलहदा होते हैं और घर में पहनने के जो है ना अलहदा होते हैं। मुझे इतनी अच्छी ये आदत लगती है ना, मैं कहती हूँ कि वाकई में ही इस तरीके से जो है ना वो लाजमी होना चाहिए। इस तरीके से आपका घर साफ़ सुथरा रहेगा। तो यहाँ पर शहज़ादियों, माशाल्लाह से प्यारियों प्यारियों बहनों, मैंने जो है ना नाश्ता कर लिया था, बच्चों को भी मैंने नाश्ता करवा दिया और शहज़ादे साहब जो है ना वो जा चुके थे। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई अपने रूम में। आजकल जो है ना शहज़ादियों, जैसे ही सर्दी का मौसम है ना, और वैसे ही आजकल जो है ना हमारी जो हेल्पर है ना उसने दे दिया हमें धोखा, उसने छोड़ दिया काम, और जो है ना उसकी वजह से इतनी परेशानी आई है ना। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर हेल्पर ने काम छोड़ दिया तो हमारे हाथ पैर तो सलामत है ना, हमसे जितना होगा हम करेंगे। तो फिर शहज़ादियों, आजकल जो है ना वो क्लीनिंग हम जो है ना वो खुद ही कर रहे हैं, और जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना हेल्पर का ये होता है, झाड़ू तपड़ी हो जाती है ना फिर सुकून हो जाता है। बाकी काम जो है ना किचन का सारा काम, बच्चों का, शहज़ादे साहब का, कपड़ों का, बाकी सारे काम जो है ना मैं खुद से ही मैनेज करती हूँ। तो बस ये है कि झाड़ू तपड़ी वो लगा देती थी ना तो सुकून हो जाता था। अब जो है ना वो सारे काम खुद ही करने पड़ रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा रूटीन और ज़्यादा टफ़ हो गई। और पहले भी मेरी रूटीन बड़ी टफ़ थी और आजकल माशाल्लाह से और टफ़ हो गया। लेकिन शहज़ादियों, हर हाल में अल्लाह पाक की ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए। कोई बात नहीं, कोई ना कोई और आ जाएगी, जिसका रिस्क लिखा होगा वो आ जाएगी, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर फिर जो है ना मैंने डस्टिंग की, मैंने कहा जल्दी से जो है ना वो डस्टिंग कर लेती हूँ। झाड़ू तपड़ी तो मैंने अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो सारी कर ली थी, क्योंकि बच्चे जब सो रहे थे ना तो फिर मैंने जो है ना वो जल्दी से झाड़ू तपड़ी लगा ली थी। मैंने कहा बच्चे जब उठ जाएंगे ना तो कोई बात नहीं, आज झाड़ू तपड़ी पहले कर लेती हूँ और जो है ना नाश्ता बाद में बना लूँगी। फिर शहज़ादे साहब का नाश्ता बना के ना मैंने जो है ना
उनको तो भेज दिया। उसके बाद जो है ना फिर मैंने थोड़ी सी क्लीनिंग की, फिर बच्चे उठ के उनका नाश्ता बनाया, अपना नाश्ता बनाया। तो नाश्ता जी कर के फ्री हो गए थे हम, और जो है ना क्लीनिंग भी मैंने अच्छे से कर ली थी। और यहाँ पर जो है ना हमने जाना था आज प्यारी सी पुप्पो जान के घर, क्योंकि हमारी प्यारी पुप्पो जान और अंकल जो है ना वो करके आए हैं उम्रा माशाल्लाह से। तो अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, और उनको बहुत बहुत जो है ना मुबारक उम्रे की। तो अल्लाह पाक जो है, मैं कहती हूँ अल्लाह पाक जिस इंसान से बहुत खुश होता है ना, अल्लाह पाक उसको अपने घर में बुलाता है। शहज़ादियों, जिन लोगों के पास बहुत से, मैंने अपनी लाइफ में ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा दौलत होती है, लेकिन ये सआदत जो है ना उनको नसीब नहीं होती। तो मैं कहती हूँ, मैं अल्लाह पाक से बड़ी दुआ करती हूँ कि या अल्लाह पाक मुझे भी अपने घर में बुलाए। बड़ा ही मन चाहता है, कभी कभी जब इतनी परेशान होती हूँ तो दिल करता है काश कि मुझे भी ऐसा मौका मिले, मैं भी अल्लाह पाक के घर चली जाऊँ और वहाँ पे जाके रो रो के अल्लाह से इतनी दुआएं करूँ, इतनी दुआएं करूँ ना कि बस। तो शहज़ादियों, फिर मैंने अपने कपड़े जल्दी से आयरन कर लिए, और शहज़ादे साहब के कपड़े तो आयरन थे। तो फिर यहाँ पर जो है ना वो सालन बनाना था, तो फिर मैंने कहा चलो जल्दी से सालन बना लेते हैं। तो मम्मा ने कहा आज ना आलू मेथी का सालन बना लो। मैंने कहा हाँ, वो ना थोड़ा जल्दी बन जाएगा, क्योंकि मेथी जो है ना मैंने अच्छे तरीके के साथ वॉश करके तड़का के उस दिन रख ली थी। तो मैंने कहा चलो आज जो है ना वो आसानी हो जाएगी। फिर शहज़ादियों, मैंने जल्दी जल्दी से ना प्याज काटे। आपको पता है मेथी के अंदर जस्ट प्याज और टमाटर ही ऐड होते हैं। तो मम्मा और पापा ने और शहज़ादे साहब ने जाना था पुप्पो जान को जो है ना वो एयरपोर्ट से लेने के लिए, और फिर जो है ना वो खाना फिर मैंने जल्दी बनाना था, क्योंकि उन्होंने तकरीबन 3:30 पौने 4 चले जाना था, लेकिन वो लेट हो गए ना। तो फिर जो है ना शहज़ादे साहब को भूख लगी हुई थी, तो उन्होंने मुझे फ़ोन कर दिया जल्दी से खाना बना लो, मैं खाना खा के जाऊँगा। और जो है ना हमने जो है ना फिर डायरेक्ट जो है ना पुप्पो जान के घर जाना था, मैंने और मेरी नंद ने और मेरे जो है ना प्यारे से भाई ने। तो बच्चों ने, तो इन दोनों तीनों ने जाना था एयरपोर्ट पे। तो फिर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से यही खाना जो है ना वो पहले बन जाएगा, आलू मेथी का सालन जल्दी बन जाएगा, तो हम जो है ना आलू मेथी का सालन बना लेते हैं। और साथ ही साथ मैंने कहा बच्चों को भी भूख लग गई होगी, क्योंकि काफ़ी देर हो गई उनको नाश्ता किए हुए। तो मैंने कहा चलो उनके लिए ना 7 फ्राइज़ बना लेती हूँ, बच्चे फ़्राइज़ खा लेंगे, और घर वालों के लिए सबके लिए ना मेथी का सालन बना लेती हूँ। तो फिर शहज़ादियों, मैंने जल्दी जल्दी से आलू निकाले। और अच्छा, मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि मैंने इतने जल्दी जल्दी से खाना बनाया, और शहज़ादे साहब भी जो है ना वो जल्दी आ गए थे। बस ये है कि पापा जी थोड़ा लेट रेडी हुए। बस टाइम का आपको पता है, आजकल सर्दी का मौसम है और दिन का पता ही नहीं चलता कैसे दिन गुजर जाता है। तो पापा की वजह से थोड़ी देरी हो गई, तो ना उनकी तैयारी भी थोड़ा सा वक्त लग गया। बस ऐसे ही बैठे बैठे पता ही नहीं चला टाइम कब गुजर गया ना। तो फिर जो है ना वो एयरपोर्ट पे फूफो जान बेचारी को ना तकरीबन घंटा पूरा बेचारी एयरपोर्ट पे वेट करती रही सबका ना, तो सभी थोड़ा थोड़ा सा लेट हो गए। तो बस ये है कि फिर माशाल्लाह से वो लोग आ गए घर, और जो है ना फिर हम लोग भी जो है ना हमने जाना था शाम में। तो इससे ज़्यादा से हमने कहा कि मैं मम्मा और पापा को वहाँ पे जो है ना वो ड्रॉप करके ना एयरपोर्ट पे मिल मुल के, तो उधर डायरेक्ट जो है ना फूफो जान के घर में ही छोड़ दूँगा, और फिर जो है ना मैं आपको लेने के लिए आ जाऊँगा। तो फिर मैंने कहा चले ठीक है। मैं बच्चों का तो मैंने बैग वगैरह सब कुछ पैक कर लिया था। बच्चों के क्लोथ्स जो थे ना वो भी थोड़े बहुत आयरन करने वाले थे, जो मैंने हल्की हल्की इस्त्री मार ली थी। वैसे इसी करने वाले नहीं थे, लेकिन मैंने हल्की हल्की से जो है ना उनको आयरन कर लिया था। मैंने कहा चलो थोड़े से ना कपड़ों में रोब आ जाएगा। शहज़ादियों, आपको पता है ना आयरन कर लें कपड़ों में तो कपड़े जो है ना माशाल्लाह ग्रेसफुल हो जाते हैं। तो फिर मैंने ना जल्दी जल्दी से ना अपने काम जो है ना वो वाइंड अप करने थे, क्योंकि खाना जो है ना उन लोगों ने खा के जाना था। और फिर जो है ना मैंने जल्दी जल्दी से मैंने कहा चलो सालन हमारा तैयार हो जाएगा ना, फिर जो है ना वो कोई टेंशन नहीं होगी। अच्छा, मैं जब भी मेथी का सालन बनाती हूँ ना उसमें कुटी हुई लाल मिर्च होती है ना वो ज़रूर डालती हूँ। जाती हूँ मेथी का सालन बहुत मज़े का बनकर तैयार होता है। आप भी जब भी मेथी का सालन बनाएं कुटी हुई मिर्च लाजमी जो है ना वो डालें। तो यहाँ पर जो है ना मैंने हल्की सी आँच पे मसाले को रख दिया। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो फ्राइज़ मैंने कट किए हैं आलू, इनको जो है ना अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। दूसरी साइड पर मैंने जो है ना चूल्हे पर जो है ना ऑयल भी रख दिया था। मैंने कहा जब तक जो है ना फ्राइज़ का काम मैंने धुने हैं ना, तो चलो ऑयल जो है ना वो गर्म हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा एक तीर से दो शिकार कर लेते हैं, तो साथ सालन भी बन जाएगा और बच्चों के जो है ना वो फ्राइज़ भी बन जाएंगे। और यहाँ पर जो है ना सालन के लिए मैंने आलू कट कर लिए थे, और जो है ना मेथी भी मैंने फ्रिज से बाहर निकाल के रख ली थी। मैंने कहा चलो बाहर निकाल के रख लेते हैं ताकि जो है ना वो आसानी हो जाए। लेकिन शहज़ादियों, मौसम इतना ठंडा और फिर भी जो है ना वो मेल्ट नहीं हुई थी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, डजेंट मैटर, इसको जो है ना हम ऐसे ही
इसके अंदर जो है ना ऐड कर देंगे, क्योंकि जब इसको हीट लगेगी ना तो खुद ही जो है ना अलग-अलग हो जाएगी। तो फिर शहज़ादियों मैंने फिर जो है ना मेथी पकड़ी और डाल दी, क्योंकि मसाला तो माशाल्लाह से इतने अच्छे तरीके के साथ हमारा फ्राई हो चुका था। और फिर जो है ना मैंने जल्दी जल्दी से मेथी भी ऐड कर दिया। आपको पता है जब जल्दी का काम होता है ना उसमें देरी हो ही जाती है, पता नहीं क्यों ऐसे होता है, जब भी जल्दी का काम होता है उसमें देरी क्यों हो जाती है। तो जी यहाँ पर जो है ना फिर मैंने अच्छे तरीके के साथ जो है ना इसको मिक्स किया, इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया और जो है ना ढक्कन के बगैर जो है ना मैंने कहा चलो इसको हम ना पकने के लिए रख देते हैं। तो इससे ज़्यादा जब भी मेथी बनाओ ना तो ढक्कन के बगैर ही जो है ना उसको कुक करने के लिए रखा करो। ढक्कन के बगैर ये होता है कि चीज़ जो है ना वो ये कड़वी नहीं बनती मेथी ना। तो फिर यहाँ पर जो है माशाल्लाह से मेरा ऑयल भी गर्म हो चुका था और पानी मैंने डाल के रख दिया था। फिर जी शहज़ादियों मैंने जल्दी जल्दी से इसके अंदर डाले फ्राइज़, क्योंकि हसन जो है ना वो रो रहा था। मैंने कहा शायद इसको ना भूख लगी है, लेकिन हसनैन ने ना उससे टॉय ले लिया था। जब भी वो कोई भी चीज़ पकड़ता है तो हसनैन ना जल्दी जल्दी उससे पकड़ लेता है। तो बस बच्चों के आपको पता है बच्चे जो है ना वो ऐसे ही करते हैं, लेकिन हसन जो है ना वो ज़्यादा तेज़ है। हसनैन मेरा इतना तेज़ नहीं। यहाँ पर पैन का ना रुख मैंने चेंज कर दिया। मैंने कहा बच्चे कहीं आके ना हाथ ही ना मारे। तो यहाँ पर ना अमरूद पड़े हुए थे, तो मम्मा ने कहा जल्दी से ना ऐसे करो अमरूद काट लो जो है ना। फिर मैंने जो है ना शहज़ादी अमरूद पकड़े, मैंने अमरूद काटे, फिर मैंने इसके ऊपर ना नमक, काली मिर्ची और जो है ना फिर नींबू और थोड़ी सी चीनी ऐड की। उसके साथ ना बड़े ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। आपको याद है जब बचपन में जो है ना गली में मुझे इसी तरीके के साथ याद है, गली में ना एक अंकल आते होते थे, वो अमरूद बेचने वाले ना अमरूद बेचा करते थे। तो वो क्या करते थे, डिब्बे के अंदर अमरूद काट के ना तो उसके ऊपर नमक लगा के, खट्टी होती थी ग्रीन कलर की, वो निचोड़ के और फिर ढक्कन ऊपर रख के ना डब्बे के उसको अच्छे से हिला के, अमरूद इतने नरम हो जाते थे, मुंह में घुल जाने वाले, इतने मज़े के बनते थे। और जामुन भी ऐसे ही बेचा करते थे वो लोग, फालसा भी ऐसे बेचा करते थे। पुरानी यादें शहज़ादियों आज तो ताज़ा हो गई। तो पुराना वक्त जो है ना मुझे याद आ गया। तो फिर जो है ना मैंने जल्दी से 3 कटोरियाँ में ना अमरूद निकाले, मम्मा के लिए, अपने लिए और अपनी जो है ना वो आप ही को दिए। और फिर यहाँ पर माशाल्लाह से जो है ना मेरे फ्राइज़ भी बन गए थे। फिर जल्दी जल्दी से मैंने फ़्राइज़ निकाले और फ्राइज़ के ऊपर थोड़ा सा मैंने चाट मसाला लगाया, क्योंकि बच्चे जो है ना वो फीका फीका इतना ज़्यादा जो है ना वो लाइक नहीं करते। तो फिर मैं थोड़ा सा ना ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल कर देती हूँ, जिससे ज़्यादा चाट मसाले के साथ ना थोड़ा मज़े का टेस्ट आ जाता है। फिर ना चाट मसाला मैं लाजमी ही जो है ना वो डालती हूँ। और बच्चे भी मेरे जो है ना वो शौक़ से जो है ना वो फ्राइज़ खा लेते हैं। तो बस माएँ जो होती हैं उनकी कोशिश यही होती है कि जो बच्चे चीज़ शौक़ से खाते हैं ना और वो ही जो है ना वो चीज़ उनको दी जाए। तो यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरा आलू मेथी का सालन भी बन चुका था। और फिर शहज़ादियों मैंने ना सबके लिए जो है ना वो रोटियाँ बनाई और सबको जो है ना वो खाना दिया, भाई को भी दिया, आपी को भी दिया, पापा मम्मा शहज़ादे साहब का सबके लिए मैंने खाना बनाया, उनको दिया। और फिर हम तैयार होके चले गए अपने प्यारी सी फूफो जान के घर। और जो है ना साथ ही जो है ना ये चाचू का भी घर है, तो फिर हम चाचू के घर में भी गए। और फूफो के मतलब इनके ना आमने सामने घर हैं एक दूसरे के ना। तो फिर चाचू उन्होंने ना सारा खाने का अरेंज किया हुआ था। फिर चाचू के घर ही हम मतलब गए थे, वहाँ पर ही फूफो भी वहाँ पर ही रहती हैं और फिर जो है ना फूफो भी उधर ही आई थी। तो यहाँ पर हसन की मस्तियाँ चेक करें, इतनी ये शरारतें करता है जब हम गाड़ी में कहीं पर भी जाते हैं ना, इसकी तो मस्तियाँ ही नहीं ख़त्म होती। मैं शहज़ादे साहब से कहती हूँ शहज़ादे मुझे बाइक पे ले जाया करें, मुझे गाड़ी पे कहीं ना लेकर जाया कि, क्योंकि ये सुकून से बैठने ही नहीं देता। तो इसने इतना तंग किया ना, इतना तंग किया ना गाड़ी में, मैं कहती हूँ मेरा मन नहीं चाहता गाड़ी में कहीं जाने को। मैं कहती हूँ बाइक पे मैं चली जाऊँ, कम से कम ईजी तो जाऊँगी। और हसनैन मेरा बिल्कुल भी तंग नहीं करता। हसनैन जो है ना मेरा बड़ा ही अच्छा बच्चा है, तो हसनैन ज़रा तंग नहीं करता। तो फिर जी शहज़ादियों यहाँ पर हम मिले प्यारी सी फूफो जान को, और जच्ची जान ने बड़ा ही यम्मी सा खाना बनाया हुआ था और खाना एंजॉय किया। और मैं यहाँ पर आपसे लूँगी इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।